स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है दैट फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला यूज होगा E इक्वल्स टू एच एफ। ई का मतलब यहाँ पे एनर्जी से है, एच का मतलब यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट से है, ठीक है, और एफ का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से है। ये पहला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे जो आपको पढ़ाया गया होगा। दूसरा फॉर्मूला आपको लगाना है मिनिमम वेवलेंथ के लिए, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा वी इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये वी स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड है, एफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, एंड लेमडा इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। अगर जो गिवन है वो पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे केवल आपको गिवन है 30 किलो वोल्ट पोटेंशियल कहते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 30 किलो वोल्ट। तो किलो वोल्ट को आप चेंज करो इंटू 10⁻³ वोल्ट कर दो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, टोटल 4 जीरो। तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट इज योर पोटेंशियल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसमें आपका आ जाएगा एनर्जी। तो एनर्जी देखो, एनर्जी जो है वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। सो एनर्जी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ईवी। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्टेज है इंटू 3 इंटू 10⁻⁴। तो ये 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। 4.8 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 4। तो -19 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -15। तो 10⁻⁻15 ये आपका आ गया जूल में। 16 इंटू 3 कितना हो गया? 4.8 इंटू -19 और प्लस 4 कितना हो गया? -15 जूल। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गया। अभी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच। सो ई इज 4.8 इंटू 10⁻⁻15 जूल अपॉन एच की वैल्यू आपको याद रखनी है। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब देखिए ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। सो डेसिमल यहाँ से हट गया। अब ये आपका -15 ऊपर है और -34 नीचे है। तो ये आ जाएगा 48/66 इंटू 10⁻⁻15, और 34 नीचे था जो ऊपर जाके +34 बन जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, या 3 से भी कर सकते हैं। 3 1 3, 3 6 18, 3 2 6, 3 2 6, फिर 2 से कर सकते हैं। 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2। तो 8/11 हो गया ये, और ये आ गया 10⁻34 और -15। तो ये आपका हो जाएगा 34 माइनस 15। तो ये आपका हो जाएगा 19। सो 10⁻19। अब देखिए 8/11 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 80/11 इंटू 10⁻18 कर सकते हो उसको। ठीक है, एक जीरो कम कर दिया। अब आपको पता है कि 80/11 कैसे निकाला जाता है। सो 80/11 इज 7.27 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। तो ये आ गया बहुत इजीली। इस तरह से निकालना था इसको, पहला का आंसर ये हो जाएगा। अब आते सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे वेवलेंथ पूछा गया था। तो आप अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखते हो तो यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ आएगा। ठीक है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेकेंड इक्वेशन में आपको वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ इक्वल्स टू वी अपॉन एफ। तो वी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सरेज है। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सॉरी, yes, so x-rays are electromagnetic waves. So this will be 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by frequency is 7.27 into 10 to the power 18। अब आप देखो इसको ऐसे लिखो, इन दो जीरो को हटा करके ऊपर 2 जीरो लगा दो।
2 डेसिमल के बदले, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁸ अपॉन 727 इंटू 10⁸18। अब ये 300 बाई 727 करते हैं हम लोग, 300 डिवाइडेड बाई 727, यहाँ पॉइंट देके 0, 3000, तो 3 बार में देखते, 727 इंटू 3 करते तो 21, अच्छा 727 इंटू 4 करते 2908, तो 2908 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 92। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर एक और जीरो चाहे तो लगा सकते हैं हम लोग 92, ठीक है, 0.4 भी लिख सकते हो। सो 0.4 इंटू, ये देखिए 10 का पावर 8 है और नीचे 10 का पावर 18, तो 8 में से 18 चला गया -10। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻11 -11 मीटर। तो ये 4 इंटू 10⁻11 मीटर अप्रॉक्स आंसर हमने निकाला है पूरा, मतलब एग्जैक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इन केसेस में। तो इस तरह से दोनों के आंसर्स आ चुके हैं। एक का आंसर है 7.27 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज, और एक का आंसर है 4 इंटू 10⁻11 मीटर। सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।